नमस्ते। साउंड क्वालिटी अच्छी न होने के कारण थोड़ी-सी आगे वाली वीडियो दोबारा से शूट कर रही हूँ। तो चलिए, ये हमने मैप पढ़ा था, तो इसमें ऊपर बताया गया था कि यहाँ पे जो ग्रीन-ग्रीन नज़र आता है आपको, तो वो क्या है? वो है आपका मैदान, घग्गर और यमुना का दोआब। घग्गर और यमुना के बीच का मैदान। ठीक है। ऊपर जो मिट्टी जैसे कलर का आपको नज़र आ रहा है, वो ऊपर की तरफ है शिवालिक की पहाड़ियाँ और नीचे की तरफ है आपकी अरावली की पहाड़ियाँ। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये हमें मैप है जो कि हमें बार बार देखना है, और इसमें आपको बताया गया था कि यहाँ पे आपकी शिवालिक रेंज है। यहाँ पे जो है ये रेगिस्तान है भाई, ये रेगिस्तान है। ठीक है। और ये नीचे की तरफ एक मिनट, ये नीचे की तरफ आपकी, ये नीचे की तरफ आपकी क्या है? ये है आपकी अरावली की पहाड़ियाँ, अरावली की पहाड़ियाँ। ठीक है। उसके बाद ये भी ध्यान में रखना है कि शिवालिक की जो पहाड़ियाँ हैं ना, वो नई नई नवीतन नूतन नूतन पहाड़ियाँ हैं, नूतन पर्वत हैं। जबकि ये जो है ये अवशिष्ट पहाड़ियाँ हैं। ये अवशिष्ट पहाड़ियाँ, अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं वो अवशिष्ट पहाड़ियाँ हैं। ठीक है। ये नवीन वलित पर्वत है और ये अवशिष्ट पर्वत हैं, प्राचीन पर्वत हैं। ठीक है। तो उसके बाद, और ये ध्यान से ये भी देखना है कि यमुना यहाँ से जो है अपनी, यमुना यहाँ से बहती है ना, यमुना यहाँ से बहती है। ये मैंने ज़्यादा ले लिया। यमुना जो है सीमा से बहती है, बिल्कुल ये आपकी सीमा से बहती हुई फिर ये यूपी में एंट्री कर लेती है। यहाँ पे कलेसर से एंट्री करेगी और यहाँ पे हसनपुर 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 से एग्जिट कर जाएगी। कहाँ पे? यूपी में। ठीक है। चलिए, ये अपना इंडिया था, और इंडिया का मैप हमने इस्तेमाल किया था क्या दिखाने के लिए? कि ट्रांस हिमालय है, फिर अपना ग्रेट हिमालय है, अपना लघु हिमालय है, एंड अपनी शिवालिक है, शिवालिक है। ठीक है। ये दिखाने के लिए कि किस तरीके से क्रम में, क्योंकि ये अक्सर पीटी मतलब एग्ज़ाम में जो है, ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम में, और आपको मेंस के लिए भी पूछा जा सकता है। चलिए, तो हम शुरू कर रहे थे यहाँ पे, और ये क्या है? अब ये है अरावली की पहाड़ियाँ, अरावली की पहाड़ियाँ, और ये एक मिनट हो जाइए। हम्म, हम्म, यहाँ से स्टार्ट नहीं होता है आपका, यहाँ से स्टार्ट होता है। संरचना एवं भू आकृति, तो एम एल भार्गव हैं, जो कि मतलब ये कुछ मतलब विद्वान हैं जो कि हरियाणा की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, उनके आर्ट एंड कल्चर के बारे में अपने जो है अपने विचार साझा करते हैं। तो उसी तरीके से इन्होंने बताया है कि जब हम प्राचीन समय की बात करेंगे, जब ये पृथ्वी की जो प्लेटें हैं, आपस में इन प्लेटों के टकराव के कारण से जो पृथ्वी का निर्माण हो रहा था, तो उस दौरान की बात ये कर रहे हैं। तो उस दौरान की बात करते हुए कहते हैं कि हरियाणा के दक्षिणी भागों को समुद्र छूता था। यह पश्चिम में सारस्वत और पूर्व में अरवावत, और ये अरवावत आप पानीपत, आप इमेज में देख सकते हैं कि पानीपत कहाँ पड़ता है। तो ये समुद्रों की बात करता है कि भाई नीचे वाला हिस्सा तो था ही नहीं, वहाँ पे तो समुद्र थे। पानीपत की साइड क्या था? समुद्र था। जबकि जो आपका ये है ना सिरसा, सिरसा की साइड क्या था? सारस्वत समुद्र था। और बाद में धीरे 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 ये समुद्र जो है दूर हटते चले गए, और यहाँ पे जो है मुख्य भूमि का निर्माण हो गया। ये एग्जाम्पल देते हुए अपनी बात को प्रूव करते हैं। कहते हैं कि सांभर झील जो राजस्थान में आपको दिखाई देती है, उसमें समुद्र की तरह नमकीन पानी है, खारा पानी है, समुद्र के जैसा। ठीक है। इसी तरह से नजफगढ़ ड्रेन जो है दिल्ली का, तो उसमें भी आपको खारा पानी नजर आएगा। बिल्कुल कैसा? मतलब कि समुद्र के जैसा नमकीन पानी। तो ये कह रहे हैं कि ये जो है ना, ये समुद्र के अवशेष हैं, और इसी बात पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पे समुद्र लगता था। चलिए, हरियाणा का लगभग 93.76% भाग जो है वो समतल एवं तरंगित मैदान है, जो सामान्यतया घग्गर यमुना का मैदान कहलाता है। समुद्र तल से औसत ऊंचाई इस मैदान की 300 मीटर से भी कम है। भाई जो मैदान होता है ना, तो उसकी ज़्यादा ऊंचाई नहीं होती, और ये ऊंचाई जो है हम समुद्र तल से मापते हैं। कहाँ से मापते हैं? समुद्र तल से। तो कह रहे हैं कि इसकी जो मैदान की ऊंचाई है वो तो कम ही रहनी चाहिए, तो 300 मीटर से भी कम है। ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या है, ये हमने पढ़ लिया। अरावली घग्गर यमुना का दोआब, तो हमने जैसे देखा था कि यमुना, यमुना जो है वो सीमा से बहती है।
किसकी सीमा से? यूपी की और हरियाणा, उत्तर प्रदेश की और हरियाणा की, हरियाणा राज्य की सीमा बनाती है। यह एक प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है भई, ठीक है? तो इसमें जो राइट साइड है वो आपका यूपी हो गया और लेफ्ट साइड अपना हरियाणा हो गया। इसी तरीके से हरियाणा की पश्चिम दिशा की ओर घग्गर नदी का आगमन है और घग्गर नदी इसकी पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है। यह हरियाणा को पंजाब से अलग करती है, ठीक है? तो इसी प्रकार से हमने देखा इनके बीच का जो मैदान है ये काफ़ी उपजाऊ मैदान है, क्योंकि नदियाँ अपने साथ पहाड़ों से बहुत सारे जो अवशिष्ट लेकर के चलती हैं, वहाँ की मिट्टियाँ, जिस भी जगह से नदी होकर के गुजरेगी ना तो उसकी उपजाऊ ऊपरी परत को अपने साथ लेकर के चलेगी और अपने साथ बहुत सारी जो है पहाड़ियों के अवशिष्ट, कंकर, मिट्टी, पत्थर ये सब लेके, और वो जो महीन बारीक जो रेत होती है उसको लेकर के चलती है और ये अपने तटों पर उनको फैला देती है। और फिर इससे क्या होता है, इससे खादर, बांगर इन सब क्षेत्रों का निर्माण होता है। तो और ये मिट्टी काफ़ी उपजाऊ होती है और यही कारण है कि हमारे हरियाणा को देश की खाद्यान्नों की बुखारी कहा जाता है, क्योंकि हरियाणा एक छोटा सा प्रदेश है, लेकिन आप देखेंगे कि यह जो अन्न उत्पादन में बहुत ही समृद्ध है, ठीक है? तो अन्न उत्पादन में बहुत समृद्ध होने के कारण इसको देश की खाद्यान्नों की बुखारी कहा जाता है। यदि अपने हरियाणा के अंदर भी अगर हम बात करेंगे तो करनाल को जो है चावल की टोकरी, चावल का कटोरा क्यों कहते हैं? क्योंकि करनाल में बहुत अधिक मात्रा में चावल का उत्पादन होता है। अच्छे अच्छे किस्म की जो है बासमती चावल जो है अच्छे किस्म की चावल का उत्पादन होता है। चलिए, अब ये है दोआब। दोआब होता है दो नदियों के मध्य का मैदान, ठीक है? तो हमने बात कर ही ली। तो उसमें होता है बांगर क्षेत्र, बांगर क्षेत्र, ठीक है? तो बांगर क्षेत्र में हम दिखाएंगे, ये देखो बांगर क्षेत्र कैसे होता है। ये हुँ। मान लीजिए ये नदी आ रही है आपकी, ये नदी आ गई, ठीक है? अब नदी ने तट पे फैलाना शुरू कर दिया अपना मिट्टी, ठीक है? जलोढ़ मिट्टी को फैलाना शुरू कर दिया। अब जब ये शुरू में फैलाएगी ना तो दूर तक जाएगा, ठीक है? अब धीरे-धीरे यहाँ पे जमते-जमते ये थोड़ा-सा ऊँचा प्रदेश हो जाएगा और ये जो है ना ये थोड़ा-सा ऊँचा वाला हो जाएगा और इसके जो नवीन है ना मतलब जो पास वाला क्षेत्र है, वो बिल्कुल नवीन क्षेत्र रहेगा। तो जो नवीन क्षेत्र है ना उसको हम बोलते हैं खादर का मैदान। जो नवीन है, जो इस नदी के पास है, वो है खादर का मैदान और वही उपजाऊ होता है दरअसल। उसको हम कछारी मिट्टी भी कहते हैं, खादर के मैदान का क्षेत्र भी कहते हैं, ठीक है? कछार का क्षेत्र भी कहते हैं और यही मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है। जबकि बांगर जो होता है ना, उसमें पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, उसकी ऊपरी परत जो है, उसकी ऊपरी परत की उर्वरा शक्ति क्षीण हो गई होती है, मतलब उसकी उर्वरा शक्ति कमज़ोर हो गई होती है और वहाँ पे अधिकतर कंकड़-वंकड़ मिलते हैं। ठीक है? तो इसमें से अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये बताइए कि उपजाऊ मिट्टी कौन-सी है भई, खादर खादर या बांगर? तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे खादर मिट्टी अधिक उपजाऊ है, ठीक है? फिर है अनकाई दलदल, अनकाई दलदल। अनकाई दलदल में क्या है? अनकाई दलदल में आपका क्या है? तो अनकाई दलदल में सिरसा का दक्षिणी भाग आता है। दरअसल क्या होता है कि नदियाँ आ तो रही होती हैं यहाँ से। आपने देखा कि घग्गर नदी, आपने मैप में चलिए, यहाँ पे हम चलते हैं मैप के अंदर यस। तो यहाँ से आपने क्या देखा कि यहाँ से आपकी घग्गर नदी एंट्री ले गई और वो राजस्थान में कहीं लुप्त हो जाएगी। यानी कि रेत है उसको निकासी का माध्यम नहीं मिल रहा, उसको आगे बढ़ने का रास्ता नहीं मिला, तो वो रेत में कहीं खो जाएगी। और हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे रेत है, यहाँ पे क्या है, बालू है, ठीक है? तो हमने ये पढ़ा था कि यहाँ पे बालू है, तो इस तरीके से यहाँ पे अनकाई दलदल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? दलदल, क्योंकि नदी आ रही है और फिर वो लुप्त हो जा रही है रेत में। तो इस तरीके से फिर हमने पढ़ा कि वहाँ पे अनकाई दलदल बन जाएगा। चलिए, फिर इसने कहा कि अब फिर क्या होने वाला है, फिर यहाँ पे ये जो जगह है ये कम ऊँची होगी क्योंकि नीचे धँसती हुई चली जाएगी ज़मीन, ठीक है? वो दलदल टाइप से का हो जाएगा और ये पूरे हरियाणा में समुद्र तल से अगर हम ऊँचाई के दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये हरियाणा में सबसे निम्न स्थान है। इसकी ऊँचाई समुद्र तल से 200 मीटर से भी कम है, ठीक है? चलिए, अब उसके बाद हमने पढ़ा अरावली की अवशिष्ट पहाड़ियाँ पूरे हरियाणा का कितना क्षेत्रफल कवर करती हैं और शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ कितना प्रतिशत क्षेत्र कवर करती हैं। चलिए, अब हमने ऊपर देख लिया मैप में कि मैप में हमने देखा था कि अरावली जो है, आपने कई बार मैप देख लिया है, तो जैसे ही मैं अरावली कहूँगी ना आपके दिमाग में मैप आना चाहिए। तो हमने देखा कि अरावली की जो अवशिष्ट पहाड़ियाँ हैं वो हरियाणा के पूरे क्षेत्रफल का 4.57% एरिया जो है वो कवर करती हैं। इसी प्रकार से जो शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ हैं तो वो जो है वो पूरे हरियाणा के क्षेत्रफल का 1.67% क्षेत्रफल को कवर करती हैं, ठीक है?
और इसके बाद जो है पंचकुला, अम्बाड़ा, यमुनानगर में गिरिपाद मैदान आते हैं, जिनको स्थानीय भाषा में घर कहते हैं, घर। अब ये जो क्या है, 25 किलोमीटर लंबाई में कह रही हैं, ये कह रहे हैं कि देखिए देखिए, मान लीजिए ये शिवालिक रेंज है, ये अपनी शिवालिक रेंज है। तो ये गिरिपाद यानी कि गिरी यानी कि पर्वत, पाद यानी कि उसके पैर, यानी कि जैसे ये गिरी के पैर, यानी कि यहाँ से 25 किलोमीटर की लंबाई में जो है 25 किलोमीटर की लंबाई में ये गिरिपाद मैदान है। ये कहाँ कहाँ पे पड़ते हैं, ये पड़ते हैं आपके यमुनानगर, ये पड़ते हैं आपके अम्बाला, ये पड़ते हैं आपके, सॉरी यहाँ पे क्या पड़ता था, यहाँ पे पंचकुला, पंचकुला, यहाँ पे है पंचकुला, यहाँ पे अम्बाला और यहाँ पे है यमुनानगर। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यमुनानगर। और ये 25 किलोमीटर के एरिया में आपको मिलेंगे गिरिपाद मैदान। और इनको स्थानीय भाषा में हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे घर, क्या कहेंगे, घर कहेंगे इनको। ठीक है, चलिए, अब हरियाणा का भौतिक विभाजन जब हम पढ़ेंगे तो हमने इसको 3 हिस्सों में बांट दिया है, 3 हिस्सों में बांट दिया है। शिवालिक की पहाड़ियाँ, घग्गर यमुना का दोआब, अरावली की पहाड़ियों का शुष्क मैदानी भूखंड। ठीक है, शिवालिक की पहाड़ियाँ हरियाणा में औसत ऊंचाई कितनी है, 900 से 1300 मीटर है इनकी औसत ऊंचाई भाई। ठीक है, और नदियाँ कौन कौन सी बहती हैं शिवालिक की रेंज से, कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं, तो घग्गर हो गई है, मारकंडा हो गई, अपनी चोटांग हो गई। ठीक है, घाटियाँ, घाटियाँ मुख्य तौर पे दो ही हैं, कालका और पिंजौर। ठीक है, देखिए घाटियाँ क्या होती हैं, घाटियाँ जब नदी जो है पर्वतों से बहती हैं तो वो अपना रास्ता बना लेती हैं पर्वतों के मध्य से, तो वो अपनी घाटियों का निर्माण करती हैं। मान लीजिए ये एक पर्वत है और ये एक पर्वत है, अब ये एक पर्वत है, अब नदी यहाँ से निकली है तो ये रास्ता बनाएगी, दो पर्वतों के बीच से उनको काट काट कर रास्ता बना लेगी। और ये इसकी क्या हो गई है, ये घाटी हो गई है। ये चौड़ी हो सकती है, संकीर्ण हो सकती है, ठीक है, तो कैसी भी हो सकती है। तो ये नदी की घाटियाँ हैं, क्योंकि हरियाणा में इतनी बड़ी और विशाल नदियाँ तो है नहीं, तो यमुना ही एक सदावाहिनी, सदाबहार नदी है। और बाकी जो नदियाँ हैं वो छोटी छोटी हैं और बरसाती नदियाँ हैं। तो फिर क्या हो जाएगा कि केवल यही दो हमें घाटियाँ देखने को मिलेंगी, कालका और पिंजौर। ठीक है, अब पंचकुला से 30 किलोमीटर की दूरी पर, पंचकुला से 30 किलोमीटर की दूरी पर आपको मोरनी की पहाड़ियाँ हैं। और इसमें करहो जो है सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1514 मीटर, 1514 मीटर। ठीक है, चलिए। हम्म, अरावली की पहाड़ियों का शुष्क मैदान, अब हम नीचे वाले की बात करते हैं भाई, अरावली की पहाड़ियों का शुष्क मैदान की बात करेंगे तो यहाँ पे गुरुग्राम जिले का पश्चिमी भाग आ जाएगा। ठीक, फरीदाबाद आ जाएगा, रेवाड़ी, झज्जर, महेंद्रगढ़, भिवानी। इसमें झज्जर में तो दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन इन जो बाकी ज़िले हैं इनमें कहीं कहीं पर वो अवशिष्ट पहाड़ियाँ दिखाई देती हैं। और आपने देखा कि इसके बाद हम बात करेंगे रेत के टिब्बे युक्त मैदान, जिनको हम बालू का मैदान भी कहते हैं। आपने देखा ना कि मैप में जैसे आपने देखा कि पूरा रेगिस्तान ही है वहाँ पे, जिस सीमा से आपका ये टच करता है राजस्थान, तो ये पूरा रेत है, यहाँ पे क्या है, रेत है। जब आंधी तूफान चलते हैं यहाँ पे, कच्छ का रन है ना, यहाँ पे गुजरात है, गुजरात के बाद राजस्थान है, तो यहाँ पे पूरा बड़ा हमारा थार का मरुस्थल है। और जब आंधी तूफान आते हैं तो बालू रेत अपने साथ ले आते हैं और वहाँ यहाँ पे आ करके जमा करते रहते हैं, जमा करते रहते हैं। तो इसलिए इन जो हमारे ये जो ज़िले हैं दक्षिणी भाग में, जो हरियाणा के जो दक्षिणी भाग में जो ज़िले हैं, तो आप वहाँ पे क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि यहाँ पे रेत के ऐसे टिब्बे हो गए हैं, टिल्ले से हो गए हैं। तो इस सिरसा, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, तो यहाँ पे रेत के टीले से हो गए हैं। और इन रेत के टीलों में जो निम्न स्थान होता है ना, तो वहाँ पे ठूंठ बन जाता है, बावड़ी। ठीक है, बावड़ी का निर्माण हो जाता है, ताल बन जाती है, ताल। और उस ताल में मतलब एक निम्न जगह बन जाती है, जब बारिश आती है तो उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है और उसको हम बोलते हैं ठूंठ या बावड़ी। ठीक है, ठूंठ या बावड़ी। इसके बाद आपसे ये पूछ लिया जाएगा माधोगढ़ की प्रसिद्ध पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं, तो माधोगढ़ एक जगह है महेंद्रगढ़ में, और यहाँ पे अरावली की पहाड़ियाँ हैं, तो उन्हीं को माधोगढ़ की प्रसिद्ध पहाड़ियाँ कह रहे हैं। अब यहाँ पे अधिकतर क्या है, बरसाती नदियाँ हैं, क्या हैं, बरसाती नदियाँ हैं। चलिए।